ओम हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं गंगा सागर की कथा सुनाने जा रही हूँ। गंगा सागर मकर संक्रांति को क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, उसकी पौराणिक कथा आपको सुनाने जा रही हूँ। कथा करने से पहले आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे, सारी कथाएं आपको प्राप्त हो सके। तो आइए कथा की ओर चलते हैं। हमारे वैदिक शास्त्र के अनुसार पिछले युग में, जैसे कि सतयुग युग में, अवधपुरी के राजा सगर नाम के एक राजा राज्य करते थे, जो भगवान रामचंद्र जी के 13वें पूर्वज थे। उन्होंने एक पवित्र यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ या अश्वबलि 99 बार किया। इस समारोह में एक घोड़े उनकी शक्ति का प्रतीक को दुनिया भर में भेजना और पूरी धरती की प्रगति को रोकने की चुनौती देना शामिल था। यदि घोड़ा निर्विरोध लौट आता है तो उसे राजा की सर्वोच्चता स्वीकृति समझा जाता है। जब राजा सगर ने 100वें बलिदान की तैयारी की तो स्वर्ग के राजा इंद्र उन्होंने स्वयं 100 बार समारोह किया था। इस बार प्रतिद्वंदी बार बार विस्थापित होने की इच्छा से घोड़े को चुरा लिया और इसे एक भूमिगत कक्ष में छिपा दिया, जहां कपिल ऋषि कपिला भगवान विष्णु भगवान का अवतार या कपिल मुनि बाहरी दुनिया की सभी घटनाओं से बेखबर ध्यान में लीन थे। सगर के 60,000 पुत्रों ने चोरी हुए घोड़े को खोजने के लिए दूर दूर तक यात्रा की। अंत में उन्होंने इसे महान ऋषि के आश्रम के पास पाया। ऋषि को चोरी का चोर मानते हुए उन पर हमला किया। ऋषि ने जागने पर अपनी आंखें खोली, ऐसी स्थिति को समझा और अपने हमलावर को श्राप दिया, जो तुरंत जलकर राख हो गए और उन्हें नरक की सजा दी गई। यह सुनकर राजा सगर ऋषि के पास गए और उनसे दया की भीख मांगी। ऋषि ने पहले तो उनकी विनती पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में बताया कि अगर राजकुमारों की राख को स्वर्गीय नदी गंगा के पवित्र जल से धोया जाए तो उन्हें ज्ञान प्राप्त होगा और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। 2 पीढ़ियों तक गंगा को स्वर्ग से धरती पर उतार लाने का प्रयास राजा सगर करते रहे, लेकिन सभी प्रयासों से व्यर्थ साबित होते थे। इस वंश के एक राजकुमार भागीरथी ने देवताओं को प्रसन्न किया, घोर तपस्या किया और भगवान शिव की मदद से गंगा को धरती पर लाया। उनके पूर्वज के पाप धुल गए और लोगों को भी अपने पाप धोने का अवसर मिला, क्योंकि जब गंगा हमारी धरती पर आई तो सभी लोगों की लाशें और सभी लोग वहां पे गंगा स्नान करने जाने लगे और अपने पापों को धोने जाने लगे। और जो लोग गंगा जी के यहाँ स्नान करने जाते हैं और गंगा में अपना पाप धोने जाते हैं तो उनको अवश्य ही मुक्ति प्राप्त होती है। तो ऐसा ही रहा उनके साथ भी। तब से ऋषि कपिल के आश्रम के पास गंगा सागर पवित्र तीर्थ स्थल बन गया। नदी और समुद्र के संगम पर जल शुभ है। विशेष रूप से मकर संक्रांति के दौरान आत्मा को शुद्ध और सभी सांसारिक पापों से मुक्ति पाने के लिए लोग गंगा सागर नहाने जाते हैं। वैदिक शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के सनातन भाई भगवान बलराम ने भगवान ने गंगा सागर की यात्रा की थी। गौर लीला में भगवान नित्यानंद भी इस स्थान पर आए थे। श्रीमद् भागवत के अनुसार भगवान कपिल अभी भी वहां पे निवास करते हैं, जो कि भगवान के ही रूप हैं। तो इसलिए लोग वहां पे गंगा सागर नहाने जाते हैं। तो यदि आप भी गंगा सागर इस साल यदि गए हैं तो अति उत्तम है। यदि आगे आप जाके वहां पे नहाना चाहते हैं तो आप पे नहा सकते हैं, या कभी भी आपको मौका मिले तो एक बार गंगा सागर अवश्य जाइए और वहां पे नहाइए, क्योंकि वहां पे जब रामचंद्र जी के पूर्वज तर सकते हैं तो आप क्यों नहीं तर सकते हैं। तो आप भी वहां पे जाइए और 10 तारीख से 18 तारीख तक गंगा सागर का मेला रहेगा, उसका आप लाभ उठाइए
आनंद लीजिए। और आपको कथा सुन के कैसी लगी? यदि आपकी हमारी कथा अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल पे बने रहिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम हर हर महादेव।